अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 20 सितंबर 2024 है और कल का दिन फैसला कुन है जलसे के हवाले से। आज जो समाअत हुई वो मैं आपके साथ बात करूंगा। दो दरखास्तें थी, एक तो थी जलसे की इजाज़त के लिए, एक था कि जो पकड़ दकड़ ये सारा हो रहा है उसकी समाअत हुई। दोनों के अंदर क्या कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगा। आरफ अलवी साहब ने सदर ने कल मुझे मदऊ किया हुआ था, मैं जो कि कल इस्लामाबाद था तो मैं पहुँच नहीं सका। जो उन्होंने गुफ्तगू की है कोशिश करेंगे उस पर भी गुफ्तगू आपके साथ करें। सबसे बड़ी खबर जो है वो पंजाब में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस है ना, जो सिटिंग जजिस के हवाले से बात है, ट्रांसफ़र और उसके हवाले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और मैं बताता चलूँ सिंगल जज ने, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर की धज्जियां बगैर दी। और क्या कहेंगे हम उसको कि वो जो अब नहीं तो ये कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बॉडियां तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडियां तो फिर क्या है भाई, ये इस पर गुफ्तगू करेंगे हम बात को। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए खत लिख दिया। जो स्पीकर हो रही थी ना वो स्पीकर तिया पाचा हो गए। इसमें आज मेरी तरफ से खत मरासला जा रहा है और बड़ी तफसीली मरासला मैं इंशाल्लाह लिखूंगा और मैं इस बात को मंतकी जा रहा है इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कर रहा है। चले सबसे पहले जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है ना जो ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनाब स्पीकर कौमी स्पीकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा ने, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा है। और सिविल अपीलें जो हैं जो 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी बेंच का जो फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उस पर अमल दरामद करें आप, और उस पर अमल दरामद करते हुए बाकायदा जो काम करना चाहते हैं आप करें। लेकिन उसमें दूसरा फैसला भी तो आ गया हुआ है ना कि जिसमें वजाहत के साथ जो दो स्पीकरों ने ख़त लिखे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये भी आगे चले मान लें ऐसा है तो इसमें तो इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी अदारा है, ना वो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन के ट्राइब्यूनल इसलिए अलहदा बनते हैं, यही तो फ़र्क है। और उसी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को अगर सामने रख कर देखें वो ये 5 रुकनी बेंच में आपके सामने पढ़ देता हूँ। जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ने जो है ये अपना ये सिविल अपील 842 और सिविल अपील 843 ये लगी हुई है। इसमें सिकंदर सुल्तान महमद जो हैं वो उधर से पेश होंगे और यहाँ से अटॉर्नी जनरल भी है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम बड़ी भरपूर तैयारी के साथ जाएगी। इसको कोशिश होगी हमारी 24 सितंबर को, मैं भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि वहाँ उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद हों ताकि इस हेयरिंग को विटनेस कर सकें। ये बड़ा अहम मामला है। जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो है ना, जो एक्सटेंशन वाला मामला है, जो रहना चाहते हैं, अभी तो चाहिए था जा रहे थे, उन्हें इस तरह के केसेस बहरहाल सुनने नहीं चाहिए, चले सुनने हैं तो। और 1 महीना रह जाएगा उनके जाने के हवाले से। बेंच में जो है ना, जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ, बेंच 3-2 या 2-3, 3-2 या 2-3, ये यूनानिमस फैसला नहीं होगा। मैं वक्त से पहले बता दूँ, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा साहब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में जो लोग कहते हैं, यहाँ बार में सुनते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती हैं कि वो जो रिटायर्ड जजेस की तरफ है उस तरफ मामला लेकर जाएंगे। अब देखना ये है कि यहाँ क्या होता है। या हो सकता है यहाँ मुशावरत हुई हो, अभी तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है लाहौर के वो नहीं बैठ रहे यहाँ, और नया कानून आ गया है तो ये बात किसी और सिमत की तरफ जा सकती है। लेकिन आइडियली अगर फैसला देखा जाए तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो पहले बन चुके हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए। नए के हवाले से बहुत सी एम्बिग्यूटी हैं और वो फैसला जो है इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज हो रहा है जस्टिस आमिर फारूक साहब का, जिन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का ये तो सेटिस्फाइड कर दिया केस ट्रांसफ़र करने के वजह से और लॉ को इंट्रा वायरी कह दिया है। अब वो लॉ हम भी यहाँ बहस और लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल किया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर सेटल डाउन होना है। तो फॉर्म 45 और 47 का अपना माइंड जस्टिस काजी फाइसा दे चुके हैं, उन्हें इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बातें बहुत सी पहले भी करते रहे, हम सुनते भी बड़ा कुछ रहे हैं, बड़े हमें अपना लेक्चर मिलते रहे हैं, लेकिन कॉल ऑफ फेल में अगर तजाद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। और आप जो बात अब करने वाली है जनाब, ख़ास तौर पर आरफ अलवी साहब ने बड़ी खुल के बातें की। चौधरी गुलाम हुसैन जो है ना, जो चीज़ें सारी सामने रखी हैं वो अब आपके सामने रखना मैं बता देता हूँ। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रोग्राम मैनेज किया चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है
और बहुत से लोगों से मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं चूँकि वहाँ नहीं था तो इसलिए मैं नहीं आ सका। और कोशिश मेरी होगी कि मैं एज अर्ली एज़ पॉसिबल सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता। ठीक है ना जी। अब और जो क्या कहा है उन्होंने वो सुनना है आपने, वो याद रखिएगा। जो बड़ी मज़ेदार बात है, कुछ जो हेयरिंग्स होनी है ना लाहौर हाई कोर्ट की, वो मैं आपके सामने चंद चीज़ें रख दूंगा। वो बड़े अहम मामले हैं और कोशिश होगी कि मैं अब तक वो वजाहत के साथ रखता रहूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात है जी, जनरल बाजवा हर वक्त आकर बताते थे कि असद उमर वीडियो मेरे पास है, शाह महमूद कुरैशी की वीडियो में है, मैंने उन्हें प्राइवेसी के मुतालिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का वाक़या सुनाया, मगर इसके 10 मिनट बाद जनरल बाजवा ने जेब से मोबाइल निकाला और फिर कहा इसमें जनरल फैज़ हमीद की वीडियो है। मैंने जनरल बाजवा साहब को एक नफसियाती मसाइल का इंसान शिकार पाया। अब ये बड़ी वाज़ेह है, जनरल बाजवा की कैफियत नफसियाती तौर पर एक डिस्टर्ब इंसान जैसी थी। मैंने उन्हें कहा कि आपका हाथ न्यूक्लियर बटन पर नहीं होना चाहिए, तो जनरल बाजवा ने सर कहा अब न्यूक्लियर बटन पर सिर्फ मेरा हाथ नहीं बल्कि कई और हाथ भी हैं। अब ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं। कुछ लोग मेरे पास आए, वो ताकतवर थे, कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हो गया, हमने पैसे रोक लिए, नेशनल असेंबली से करारदाद पास करवा दी, KPK को आपने लिखा, हो गया, पंजाब में क्या हो गया। उन्होंने कहा ऐसा काम ना करें जो आपके वकार के खिलाफ हो। मैंने कहा ऐसा काम कोई काम ना करें जो पाकिस्तान के वकार के खिलाफ हो। ये सदर आरिफ अलवी साहब ने बहुत था, जब मैं सदर था मुझे अडयाला जेल जाने के लिए खान से नहीं मिलने दिया गया, मुझे शोहदा से नहीं मिलने दिया गया। मैंने हर शहीद के घर फ़ोन करके ताज़ियत की। हमारी जमात में ये इल्ज़ाम टॉप से बॉटम तक ये इल्ज़ाम लगता है कि एजेंसी का बनता है। मैंने हर तरह कोशिश की डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग हो नहीं सके। अब ज़रा आगे लेकर चलते हैं मामले को। आज लाहौर हाई कोर्ट के समाअत हुई, जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू हुई है तोशा खाना केस के हवाले से, वो भी आप ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन आज जो बात बड़ी ज़बरदस्त है, IG साहब आए, IG साहब आते हैं ना तो Chief Secretary आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया, पता नहीं कौन सी भी अभी भाई। हम जब जाते हैं, जब जाकर तो देखें ना जरा, वहाँ आप तो घुस ही नहीं सकते दफ्तर। और हाई कोर्ट में आते हैं, यार खुदा रहा भी आप आए हैं, एक अफसर लेके आए, इतनी बड़ी जफर मौज क्यों लेकर आते हैं, किस लिए लेकर आते हैं। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में समाअत हुई और एडवोकेट जनरल का पूछा, उन्होंने कहा इस्लामाबाद में मौजूद है, हाजिरी लगाई गई। और इस्लामाबाद जलसे में उन्होंने कहा कि नफरत अंगेज़ जो है ना तकरीरें की, अब इस तरह की बातें। लेकिन जो बड़ी मज़ेदार बात है ना, साथदारों की रिपोर्टों पर ये नहीं कहा जा सकता, आलिया हमजा जो कि है नहीं किसी ओहदे पे, लेकिन ये इसमें बड़ी वजाहत बता दिया कि ना कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में रुकन है और इस तरह को ले जाते हैं। 22 सितंबर को जलसे की इजाज़त मांगी है, लेकिन क्या कहेंगे आपने किस नंबर को जलसे की इजाज़त मांगी है। इस पर देखें, मोहम्मद खान बच्चा साहब का केस कुछ दरख्वास्त ऑलरेडी मौजूद है और इस दरख्वास्त में उन्होंने कहा शाम 5 बजे तक फैसला करें। तो बहुत सी बातें हैं और बड़ी वजाहत है। लाहौर असद जावेद गुराल ने ये बड़ा काम ज़बरदस्त किया। उनकी अहलिया सभा दीवान है, उनका जो नज़रबंदी का ऑर्डर है जहाँ वो कलअदम करार दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। केस लगा था जस्टिस असद जावेद गुराल के सामने और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कहा दरख्वास्त के लिए पीर को फ़िक्स किया हुआ है, आपके पास नज़रसानी के जवाज़ के तौर पर क्या मटीरियल है, और नज़रबंदी जो है कलअदम करार दे दी। ये बड़ा फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद गुराल साहब का। बाकी जो पकड़ दकड़ सिग्नल बंद करना, इस पर अदालत ने कहा है जस्टिस फारूक साहब ने इस पर देखना चाहिए और हमेशा से काम रुकना चाहिए, इसको रेगुलेट होने की ज़रूरत है। ये दरख्वास्त भी अदालत के सामने जो मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की तोशा खाना के हवाले से, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो सुनिए। इमरान खान साहब के तोशा खाना का केस की समाअत आज लार्जर बेंच में बाकायदा शुरू हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत बड़ी बुरी तरह से फंस चुका है। ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि इसमें बरियत हो जाएगी। ये जब खारिज होगा रेफरेंस, तो उसके बाद तोशा खाना जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा मिली हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगा। 3 वजूहात आपके सामने रख देता हूं। पहली तो बात है, इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे अपने आप को 62(1)(f) के तहत कोर्ट तस्लीम कर लिया, उनका तो इख्तियार ही नहीं है। फिर दूसरी बात जो है, स्पीकर के पास जो रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन को, वो इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 63 के तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और ना ही 62(1)(f) का इतलाक होता है। तो स्पीकर ने जो रेफरेंस भेजा वो गलत है, वो भेज ही नहीं सकता था। तीसरा मामला ये है सेक्शन 137 का कि अगर इस्तगासा शुरू भी करना है तो उसके लिए क्या होना है, 120 दिनों के अंदर अंदर 2018, 2019, 2020 या 2021, 2018 वाला 2019 अप्रैल में, 2019 वाला 2020 अप्रैल में, फिर 21 अप्रैल में, उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। तो ये टाइम बार्ड है, इस बुनियाद पर हो नहीं सकते। लार्जर बेंच जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब
जस्टिस शहराम सरवर साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब और जस्टिस रसाल हसन सही साहब इस सारे मामले को सुन रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी अगले हफ्ते समाअत होगी। दूसरा जो मामला वो बहुत अहम है, वो जलसे के हवाले से, आपको पता है लार्जर बेंच के हवाले से मामला आ गया है, लेकिन एक और केस दायर किया था शेख इम्तियाज़ महमूद साहब की तरफ से कि जिसमें बताया गया था कि वर्करों को पकड़ा जा रहा है, डिटेंशन ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं नाजायज़ कानून से हट के, फिर रास्ते बंद किए जा रहे हैं, रोका जा रहा है। ये रोक नहीं सकते हैं इन चीज़ों को, सबको। जस्टिस फारूक अहमद साहब के पास समाअत हुई, मोहम्मद खान बच्चर साहब ने और शेख इम्तियाज़ महमूद ने दरखास्तें दी हुई हैं। इससे पहले अकमल ने भी दरखास्त एक दी हुई है कि जलसा कराने के हवाले से। तो आज 5 बजे तक जो फैसला होना है, इस पे अदालत ने जवाब मांग लिया है कि जलसे जुलूस में जाने से पहले रोकने के हवाले से वो अदालत के अंदर जवाब दाखिल किया जाए। तीसरी जो बात आपके सामने रखनी है, इमरान खान साहब से कल जेल के अंदर बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मैं कल मीडिया से गुफ्तगू वहाँ नहीं कर सका चूँकि लेट हो गया था, और बहुत सी बातें इमरान खान साहब से डिस्कस हुई हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश हैं, हिम्मत और हौसले में है, खुलकर मुकाबला कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से जो बात हुई है कि भरपूर मुकाबला किया जाएगा। अदालतों में भी बताया उनको कि अपोजिशन लीडर की तरफ से मैंने और सिविल सोसाइटी की तरफ से दायर कर दी है आइनी दरख्वास्त के ख़िलाफ़, और वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। मिसाक जमहूरियत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा वो कमिटमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, तो वो तो इतना अर्सा इन्होंने किया नहीं आज, और आज किस बुनियाद पर ये कर रहे हैं। इसमें तो सिर्फ जस्टिस काजी फाइसा या सिकंदर सुल्तान राजा या 3 एक्सटेंशन वाले मामले को देखा गया है। इस आइनी पैकेज का और कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखना है, इसका मकसद ये है। जलसे के हवाले से कहा था कि जलसा होना है और आप लोग सारे लाहौर पहुँचे ताकि जलसे की तैयारी पूरी हो सके और जलसा भरपूर हो सके। बाकी जो सियासी इंजीनियरिंग हो रही है वो सियासी इंजीनियरिंग होती रहेगी। वो इस सियासी इंजीनियरिंग को रोकने के लिए अदालतें मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स का बड़ा शुक्रिया अदा किया, सोशल मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा किया, और इमरान खान हिम्मत और हौसले में मौजूद हैं। और 190 मिलियन पाउंड का केस के हवाले से बात हुई कि वो तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है, हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ जल्द चला रहे हैं, हासिल कुछ नहीं है। तोशा खाना के हवाले से 2 जो है वो आज तोशा खाना 1 ख़त्म हो जाता है तो तोशा खाना 2 भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।